हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पहले मतलब कल नहीं डाल पाए थे वीडियो, तो हमने नोट्स डाला था और आज लेसन प्लान लेके आए हैं आप लोग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेसन प्लान है पाठ योजना संख्या जो है हमारी 35 है और दिनांक जो आपकी होगी वो डाल देना आप। उसके बाद फिर हमने कक्षा लिखा है, सेकंड क्लास का है और हिंदी है, चक्र है, अवधि आप डाल लेना। फिर आता है प्रकरण। प्रकरण में हमने आज लिया विलोम शब्द, सेकंड क्लास को विलोम शब्द आज हम पढ़ाएंगे। सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि पहला पॉइंट हमने लिखा है विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट है हमारा विद्यार्थी की तर्क शक्ति को बढ़ाना, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना कि वो कैसे सोचते हैं, क्या है तो उनको बढ़ाना। थर्ड पॉइंट है हमारा कि विद्यार्थियों को व्याकरण भाषा का ज्ञान प्रदान करना, जो व्याकरण भाषा है उनको ज्ञान प्रदान करना। फोर्थ पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों को हिंदी विषय का ज्ञान प्रदान करना, जो हिंदी पढ़ा रहे उससे उसका ज्ञान प्रदान करना, जो भी है। गणित होता तो गणित का ही होता। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य में हमने लिखा है कि विद्यार्थियों को विलोम शब्द का ज्ञान होगा एवं वह विलोम शब्द का अर्थ भी बताने में सक्षम हो सकेंगे। मतलब कि आज हमारा विशिष्ट उद्देश्य ये है कि हम विलोम शब्द का ज्ञान कराएंगे, उसका अर्थ भी बताएंगे ताकि वो उनको बताने में सक्षम हो आगे। सहायक सामग्री में हमने चौक, डस्टर, श्याम पट लिया है और विलोम शब्द को दर्शाता चार्ट लिया है कि विलोम शब्द हमने टीएलएम में भी विलोम शब्द बनाया था, तो वो भी हम मेंशन कर देंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा बनाया था हमने। अगर आपको टीएलएम के बेस पे वो बनाना हो तो आप बना सकते हो, बिल्कुल बहुत ही अच्छा हमने बनाया था, देख लीजिएगा, हम मेंशन कर देंगे। तो फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है? विद्यार्थी जो है थोड़े बहुत विपरीत शब्द के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने लिखा है क्रमांश संख्या है और छात्र अध्यापिका की है और छात्र की है। इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन पूछते हैं रात के बाद क्या आता है, तो बच्चे कहेंगे मैम दिन आता है। फिर हम दिन के बाद क्या आता है, तो रात आती है। ये तो बच्चे आराम से बता रहे क्योंकि उनको पता है, सिंपल कॉमन सेंस की बात है, ये पता ही है बच्चों को। उसके बाद हम पूछते हैं कि रात और दिन कैसे शब्द हैं। अपने शब्दों में वो बताएंगे कि मैम हमने विपरीत शब्द लिखा, विपरीत शब्द का मतलब उल्टा, तो मतलब बच्चे बताएंगे कि मैम उल्टा है, जो भी उनके शब्द होंगे वो बताएंगे, लेकिन हमने विपरीत शब्द लिखा है। फिर हमने पूछा कुछ विपरीत शब्दों के उदाहरण दीजिए, तो अगर आप पूछोगे तो वो बता पाएंगे, लेकिन ऐसे उनको उदाहरण नहीं पता। जैसे कि उनको रात के बाद दिन आता है, तो हमने ऐसे पूछा कि रात के बाद क्या आता है, तो वो दिन बताए हैं ना, तो उनको उदाहरण अभी नहीं पता क्योंकि उनको देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा शब्द, भले ही उनको पता हो वो चीज। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। क्या है कि प्यारे बच्चों, आज हम विलोम शब्दों के विषय में पढ़ेंगे एवं विलोम शब्दों की पहचान भी करेंगे। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण की बात कर लेते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापिका क्रिया है, आप देख सकते हो, और छात्र क्रिया है। इसमें हमने लिखा है कि पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, आज हम विलोम शब्द के विषय में पढ़ेंगे एवं विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है और यह जानेंगे कि विलोम शब्द कैसे सीखा जाता है, मतलब सीखेंगे कि क्या है विलोम शब्द का अर्थ। तो बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने लिखा है कि अध्यापिका कक्षा में पढ़ाना प्रारंभ कर देती हैं। किसके बेस पे? जो हमने चार्ट लिया था सहायक सामग्री में, उसके बेस पे वो पढ़ाना प्रारंभ करती हैं। उसी को छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं चार्ट को और समझते हैं कि क्या मैम पढ़ा रही हैं। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट है कि अध्यापिका जो है विद्यार्थियों को बताती हैं कि डेफिनेशन बताती हैं विलोम शब्द की। एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, उल्टा अर्थ बताने वाले को, जैसे कि रात का हमने पूछा तो दिन बताए थे, दिन का पूछा तो रात बताया, ऐसे छोटा बड़ा ऐसे, ये होता है डेफिनेशन। तो बच्चे से ध्यानपूर्वक सुनते हैं
फिर आता है हमारा श्यामपटकार। ब्लैक बोर्ड श्यामपटकार पे हमने दिनांक आप लिख लेना, कक्षा, विषय और प्रकरण, विलोम शब्द लिखना। इसमें हमने डेफिनेशन ना लिख के, आप डेफिनेशन भी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिखवा सकते हो, लेकिन हमने शब्द लिखवाए हैं कि क्या विलोम शब्द, कैसे शब्द होते हैं। तो हमने 7 शब्द लिखवाए हैं, आप 10 लिखवा सकते हो क्योंकि सेकंड क्लास है, छोटे छोटे शब्द है, बच्चे आराम से याद कर लेंगे। उस हिसाब से हमने लिखा है। उसके बाद आता है हमारा निरीक्षणकार। निरीक्षणकार मतलब कि आपने जो ब्लैक बोर्ड पे दिया है उसको बच्चे उतार रहे हैं कॉपी में या नहीं, वो हो गया निरीक्षणकार। पुनरावृत्ति प्रश्न जो है हमारा, जो हम पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों से कि मतलब विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है। तो बच्चे बताएंगे मैम विलोम शब्द का अर्थ ये होता है कि जो शब्द का उल्टा होता है। अपनी लैंग्वेज में अलग अलग डेफिनेशन बताएंगे सब बच्चे, उदाहरण सहित। तो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, तो एक एक उदाहरण बच्चे याद कर लेंगे तो वो बताएंगे। उसके बाद लाभ का विलोम क्या होता है तो बताएंगे, जो भी है। सच का विलोम क्या होता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन बना के बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछ सकते हो। उसके बाद फिर हमने लिखा है लास्ट गृह कार्य, मतलब कि होमवर्क। होमवर्क में हमने ऐसे दिया है बच्चों को, आप देख सकते हो कि दिया है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो हमने पहले लाभ लिखा है, सच लिखा है, मतलब आप ऐसे दे दो विलोम। और उसके बाद फिर हमने डायग्राम बना के दिया, आप छोटे बच्चों को देना है तो कुछ भी बना सकते हो। चित्र ऑप्शन दे दिया है, तो पेड़ के अंदर हमने ऑप्शन दे दिया है कि लाभ का आप ढूंढ सकते हो। लाभ का हमने जो लिखा है, जैसे कि ये देखिए हानि लिखा है, तो ये बच्चे ढूंढ के उसको लिखेंगे, फिल करेंगे। तो ऐसे बना सकते हो, नहीं तो आप चित्र देख के बना सकते हो। जैसे कि मीठा है तो मीठे में लड्डू बना देना, तो कड़वा लिखेंगे या तीखा लिखेंगे, जो भी होगा उनका। तो चित्र बना के भी आप होमवर्क दे सकते हो। ऐसे ही आप होमवर्क देना। बाकी लास्ट में हमने प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर लिखा है। और बस इतना ही लेसन प्लान था हमारा। कुछ समझ में ना आया तो आप ज़रूर पूछिएगा। और इसकी PDF हम टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। बाकी हम इसका चार्ट भी दे देंगे, वो जो विलोम शब्द का था। TLM में बहुत ही यूज़फुल है, आप ले लेना, बना लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।